मुसलमानों को बदनाम इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक अंग्रेजों से था। वो खास संगठन जिसने सालों साल तक तिरंगा इसलिए नहीं लहराया क्योंकि उनका आजादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज वो सत्ता में है और वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, करवाते हैं और सच्चाई छुपाते हैं। आरएसएस के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा मुसलमानों का नाम इतिहास से मिटाया जाता और छुपाया जाता रहा है। लेकिन आज की तारीख में हो सकता है फलाना और फलाने के धमाके इस वीडियो को डिलीट करवा दें, तो देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। मोहतरम हजरात, मुसलमानों को जितना गद्दार बताया जाता है, असल में मुसलमानों को गद्दार कहने वाले खुद ही गद्दार हैं, जिनकी अम्मा ने अंग्रेजों के घरों में पोछा लगाया है। आज वो अपना कोई धार्मिक नारा लगाकर मुसलमानों को गलत बताते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में आपको तिरंगा कभी नजर नहीं आएगा, उनके हाथ में दूसरा झंडा नजर आएगा। तो यहां से पता चल जाता है कि कौन भारत से प्यार करता है, कौन सिर्फ धर्म खेलता है, गद्दार कौन है। मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है, चंद उन मुसलमानों के बारे में बता रहा हूं। मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाते, नाराज हो जाते हैं। लेकिन आइए, दुनिया भर ने जिनको माना, लेकिन यहां उनको भुलाने के लिए पूरी कोशिश सरकार ने की है। पहला क्रांतिकारी, मैं जो भी क्रांतिकारी बता रहा हूं छुपाया गया है, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आप ज्यादा क्रांतिकारियों के बारे में जान सके। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 क्रांति के सबसे डेंजर लीडर भाई, जिनके आगे ब्रिटिश जनरल भी कांपते थे ब्रिटेन के जनरल। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि अंग्रेजों ने उनका नाम दिया था लाइट हाउस रिबेलियन। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उस वक्त 50,000 का इनाम रखा था, 50,000 का इनाम, जो आज के 15 करोड़ होते हैं। यह है मुसलमान हजरात। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में 1857 की क्रांति की आग फैलाई और गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों को बार बार हराया बार बार। शहादत कैसे हुई? एक गद्दार राजा ने, जब अंग्रेजों ने देखा कि हम इसको नहीं हरा पा रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह को, तो अंग्रेजों ने एक राजा से कांटेक्ट किया कि हम तुम्हें इनाम देंगे, बस तुम इसे खत्म कर दो। तो एक राजा ने धोखे से उन्हें बुलाकर उनकी हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया। उन गद्दार राजा का नाम था, जो शाहजहांपुर के थे, राजा जगन्नाथ सिंह और उनका भाई बलदेव सिंह। आज देख लो मुसलमानों को गद्दार कहने वाले कौन है और देशभक्त को कत्ल करने वाले उस वक्त कौन थे। आज बड़े शोर मचाते हैं ना, अरे गर्व से कहो हम धमाका हैं। हाँ, पता चल रहा है तुम कौन हो। मेरी लिस्ट में दूसरा क्रांतिकारी शेर है यूसुफ मेहर अली। ये युवा थे, नौजवान उस वक्त के, गर्म खून वाले भाई साहब, सोशल वर्कर थे। इन्होंने 2 बेहतरीन नारे दिए थे, क्विट इंडिया, साइमन गो बैक। जी, यूसुफ मेहर अली ने लिखे थे, जो बाद में कहा गया कि यह नारा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने यह नारा नहीं दिया था, यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दोस्तों, 8 बार जेल गए। जेल में इतना टॉर्चर किया गया इन्हें कि ये चल नहीं पा रहे थे, फिर भी व्हील चेयर पर बैठकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हमारी आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं, बल्कि हर गरीब को उसका हक दिलाने की है। ये हमेशा ये कोट लिखा करते थे। हमारी लिस्ट में तीसरे क्रांतिकारी शेर का नाम है अब्दुल कय्यूम अंसारी। मुसलमानों में अंसारियों को बड़ा नीचा दिखाया जाता है, तो मुसलमानों सुनो, अपने गरीबान को झांको, अपनी नस्लों को चेक करो। अंसारियों पर कटाक्ष करने वालों और मुसलमानों को नीचा दिखाने वालों सुअरों के झुंड, अपने पिता और अपने बाप को पहचानो। जिन्ना जो भारत के टुकड़े करने के लिए प्रपोजल लेके आया, जिन्ना जो भारत के 2 टुकड़े करना चाह रहा था और किया भी, जैसा आपने देखा पाकिस्तान, तो सबसे पहले यही जिन्ना के विरोध में खड़े हो गए। अब्दुल कय्यूम अंसारी जो बिहार से हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी से देश को जब तोड़ने की तैयारी की, तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाकर इन्होंने जिन्ना को खुला चैलेंज दे दिया। अब्दुल कय्यूम अंसारी ने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, हिम्मत ये दिखाई कि जान से मारने की धमकी मिली, इसके बावजूद उन्होंने एक कोट लिखा, ये देश हमारा है, हम इसके टुकड़े नहीं होने देंगे, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी में दफन होंगे। दोस्तों, लाखों मुस्लिम को पाकिस्तान जाने से रोका इन्होंने, लोगों को बिहार में जोड़ा और लाखों बिहार के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पाकिस्तान जाने से रोका। आज कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के। अबे सालो, तुम हो टुकड़े टुकड़े गैंग के, अंग्रेज का गू चाटने वालों, तुम हो टुकड़े टुकड़े गैंग के। हम मुसलमान हमेशा से कहते आए हैं कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। मक़ूम अब्दुल कादिर केरला के, सुन लो आरएसएस वालों, तुमने कितना छुपाया लेकिन हम उतना बताएंगे। केरला के थे भाई साहब सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी INA के जाबाज सिपाही थे।
जासूस थे भाई साहब। नेताजी ने उन्हें जापान की सबमरीन से सीक्रेटली खुफिया तौर से भारत भेजा था ताकि वो ब्रिटिश आर्मी की गुप्त जानकारी ले सकें, जासूसी कर सकें। कुर्बानियां क्या दी? ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया और कई बार उन्हें टॉर्चर किया, और इतना टॉर्चर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। नाखून उखाड़े, बर्फ की सिल्ली पर लिटाया, पैरों पर जख्म दिया, उनके बाल जो ये साइड उखाड़े, उनको इतना परेशान किया, टॉर्चर किया। लेकिन मजाल उस जाबाज शेर ने, मुस्लिम शेर ने INA का कोई सीक्रेट लीक किया हो? सिर्फ 26 साल की उम्र में वक़ूम अब्दुल कादिर को अंग्रेजों ने फांसी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया कि अब तुम गए, बताओ अभी कुछ है तो। इन्होंने फांसी को पकड़ा, फांसी को चूमा और इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, ये 2 नारे मरने से पहले लगाए। अब समझ में आया? CJP प्रोटेस्ट हो, CAA प्रोटेस्ट हो, NRC प्रोटेस्ट हो, देश के हक में कोई भी प्रोटेस्ट किया जाता है तो फलाने बिनते फलाने का झुंड कहता है ना, यह टुकड़ा टुकड़ा गैंग के है, यह इनकलाब जिंदाबाद के ना, यह आजादी के नारे लगा रहे हैं। ओ, आजादी के नारों से, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से, जय हिंद के नारों से। दिक्कत तो अंग्रेज की औलादों को ही होती है, जो अंग्रेज यहां बीज डाल के गए थे। ये गंदी नस्ल वहीं से है, वरना शेर तो मुसलमान है। ये 5वें व्यक्ति हैं, 5वां शेर मुसलमानों का। जी हां, पीर अली खान, बिहार पटना से। एक गरीब आदमी बुक बाइंडिंग का काम करता था, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ था, 5 टाइम का नमाजी, ईमानदारी से काम करने वाला। शॉर्ट में बात यह है, तमाम क्रांतिकारियों को किताब के अंदर छुपाकर हथियार देता था, किताब के अंदर छुपाकर मैसेज फॉरवर्ड करता था, मैसेज भेजता था। अपने काम से उसने लाखों लोगों को इन क्रांतिकारियों से जोड़ने का काम किया। ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जब पता चला उनके बारे में, तो उनके घर को भाई तोप से उड़ा दिया, फिर उनको टॉर्चर किया, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक किसी क्रांतिकारी का कोई डिटेल नहीं दिया। उनका फेमस डायलॉग था, तुम मुझे फांसी दे सकते हो लेकिन हमारे जज्बे को नहीं मार सकते, मेरे खून से हजारों और पीर अली पैदा होंगे। यह उनका खास डायलॉग था। शहादत हुई 7 जुलाई 1857 को। आम जनता के सामने उन्हें फांसी दे दी गई, पर दुनिया गवाह थी उस वक्त कि उन्होंने मुस्कुराकर फांसी के फंदे को चूमा और अपने हाथों से फांसी के फंदे को अपने गर्दन में डाल दिया। यह है मुसलमान। तो पता चला आज अंग्रेजों की औलादों को ही मुसलमानों से तकलीफ है। एक खास संगठन ने लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराया। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि झंडे का जो फाइनल तिरंगा, जो आज सब लेकर मटक रहे हैं, जो कल तक भूल जाएंगे, आज ही आज है, कल गाजियाबाद है, आज तिरंगा लहरा रहे हैं, फिर कहां पड़ा है कोई देखता नहीं है। यह भी मैं बात कह रहा हूं सभी के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए। असलियत सुनो और दिल में बसाओ, तब पता चलेगा, तब सच में इज्जत 12 महीने इस तिरंगे के कर पाओगे। ये जो फाइनल तिरंगा आप देख रहे हैं, ये सुरैया तैयब जी जो हैदराबाद की थी, दिल्ली में भी काफी समय रही, ये फाइनल डिजाइन उन्होंने ही अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों, सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे का फाइनल लेआउट तय करने की जिम्मेदारी बदरुद्दीन तैयब और उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी को दी थी। मास्टरमाइंड का मैटर समझ लीजिए। उन्होंने ही तिरंगे के बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र, सम्राट अशोक का चक्र लगाने के लिए आइडिया दिया। पहला सैंपल तिरंगे का खुद अपने हाथों से सुरैया तैयब जी ने बनाया सिला। 22 जुलाई 1947 को जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तिरंगा अपनाया, तो उनका ही बनाया हुआ डिजाइन भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं खो गया। मेरी लिस्ट के 7वें क्रांतिकारी को सुनिए, बिहार और बिहारियों को समर्पित। बिहार को बदनाम किया जाता है, औकात नहीं है बिहार को बदनाम करने की। सलाम है बिहार को। हजरत, 7वां नाम है बटक मियां, मोतिहारी बिहार के रहने वाले बटक मियां, मुसलमान, एक मामूली रसोइया जिन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। 1917 का चंपारण का सत्याग्रह जब शुरू हुआ, तो ब्रिटिश के मैनेजर जिसका नाम एरविन था, बटक मियां को धमकाया कि गांधी जी को दूध में जहर दे दो, और अगर तुमने नहीं मिलाया तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। बटक मियां ने अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना गांधी जी को दूध का गिलास देते हुए सच बता दिया कि गांधी जी मैं ये दे तो रहा हूं, दूध पिएगा मत, इसमें जहर है। जिसके बाद अंग्रेजों ने उनका घर जब्त कर लिया, उनके परिवार को जेल में डाल दिया, बेहद टॉर्चर किया, उनके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन बटक मियां ने देश के सबसे बड़े नेता को बचा लिया। हजरात, बड़े घूमते हैं आज यहाँ टी शर्ट पे चिपका के भगत सिंह की टी शर्ट पहन के यूं ऊंची घुमा लेंगे, ऊंची, और आवाज चौड़ी करके यूट्यूब पर। औकात में रहो बे, औकात में। तुम्हारे बाप दादाओं ने भगत सिंह को बचाने के लिए एक आवाज नहीं उठाई थी। 8वां क्रांतिकारी शेर है असफ अली जी। जी हां, जब ब्रिटिश आर्मी ने हमारे भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया,
तो भगत सिंह का केस कोई भारत का ऐसा शेर नहीं था जो केस ले ले, कोई वकील नहीं ले रहा था। जब भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तब कोई भी वकील भगत सिंह का केस नहीं ले रहा था, डर रहे थे अंग्रेजों से। तब असफ अली ने आगे बढ़कर भगत सिंह और उनके साथियों का कोर्ट में केस लड़ा। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त सारे बड़े नेता जेल में थे। तब उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर पूरे देश में आंदोलन को डायरेक्शन दी थी। असफ अली ने, उन्हें भी बाद में गिरफ्तार किया गया, सालों तक उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेज सरकार के आगे घुटने नहीं टेके, जिसका नाम था असफ अली। आप चीखते रहो तुम हम देशभक्त हैं, अबे तुम गुलाम थे अंग्रेज के। मेरी लिस्ट में नवा क्रांतिकारी है डॉक्टर महबूब अहमद एजाजी। नाम नहीं सुना होगा, भूलने नहीं दूंगा, निकाल के लाया हूं। बिहार के ये हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार सुना होगा। एक महान नेता, डॉक्टर भी, क्रांतिकारी भी, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाई इन्होंने जब शादी करी तो उनकी देशभक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी शादी के दिन ब्रिटिश कपड़े और सामान पहनने से, मंगवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने शादी में सिर्फ खादी का कपड़ा पहना और अंग्रेजों के प्रतीक उन्होंने खुलेआम विरोध शुरू कर दिया। जिन्ना को चैलेंज कर दिया। जब मोहम्मद अली जिन्ना देश के बंटवारे की मांग कर रहे थे, तब उन्होंने ऑल इंडिया जमूर मुस्लिम लीग की स्थापना कर डाली। जिन्ना को टू स्टेट थ्योरी की धज्जियां उड़ाते हुए जिन्ना का विरोध किया। उन्होंने बिहार के लाखों लोगों को एकजुट किया और कहा कि ये हमारा मुल्क भारत है, हमें भारत में ही रहना है। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट केस में इनका कनेक्शन था। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर भट्ट ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तब डॉक्टर एजाजी ने उनके अंडरग्राउंड साथी और उनके छुपे हुए क्रांतिकारियों की सीक्रेटली मदद की, पैसे दिए, पनाह दी, छुपाया, ट्रांसफर करवाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के इलाज और देश की आजादी के नाम कर दिया। उनका कहना मेन ये था, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे, देश के टुकड़े हमें मंजूर नहीं। अब आखिरी और 10वां मेरी लिस्ट का क्रांतिकारी, ऐसे तो न जाने कितने हैं और इन सबका नाम मिटाने की फलाना खूब कोशिश कर रहा है। टनाटन टनाटन टन टन टारा वाले संगठन मुसलमानों गद्दार कहते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों की औलाद हैं। हज़ार 10वां नाम है हमारी लिस्ट में काजी नजरुल इस्लाम, वेस्ट बंगाल के चुरुलिया इलाके से। भाई ये बेहतरीन कमाल के कवि थे, संगीतकार थे, क्रांतिकारी पर ये अपने कलाम लिखते थे। अंग्रेजों को इनकी शायरी से डर लगता था, इनकी पोएम से अंग्रेजों को डर लगता था। उनकी मशहूर कविता विद्रोही द रेबल, उनका गीत एक और था करार लिहो कपट। क्रांतिकारियों के लिए ये राष्ट्रगीत बन चुका था। क्रांतिकारी इसे गाकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। इनकी किताबों को अंग्रेजों ने बैन किया, जैसे धूमकेतु। अंग्रेज डरते थे कि लोग क्रांतिकारी बन रहे हैं इसे पढ़कर। हज़रात मोहतरम, अंग्रेजों ने जेल के अंदर इनको टॉर्चर किया कि अपने साथियों का नाम बताएं, लेकिन इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। कोर्ट में इनको पेश किया गया तो बिना डरे जज के सामने उन्होंने कहा कि मैं कवि हूं, मेरा काम राजद्रोही होना है। जब राज्य अधर्म पर टिका हो, मैं उस सरकार का कानून कैसे मानूं जो मेरे देश को गुलाम बनाकर बैठी है? मैं गुलामी कबूल नहीं कर सकता। ये थे काजी नजरुल इस्लाम। अब सोचिए, अभी न जाने कितने हैं मुसलमानों से, इसलिए अंग्रेजों को प्रॉब्लम है। आज अंग्रेजों की औलाद ही होगी कोई जो मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तानी कहेगी। अबे हम तो वो हैं, हमने पाकिस्तान की तरफ पलट कर नहीं देखा और आज भी कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।